मैं हूं चौधरी बशीर अहमद, यूट्यूब चैनल आम आवाम से। असल में देखा जाए, एक मैं शुरू में शेर पढ़ देता हूँ। फस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलन विच गन्ना, रो नूं कहे रो मुहम्मद, ते फिर मैं तेनू मन्ना। अगे खाई पिछे पीटी आई, हुण तू मरियम जिंदा रवे ते फिर मैं तेनू मन्ना। तेरी सियासत ख़त्म हो चुकी है। तूने खुद कहा कि मेरे अब्बा जी नवाज शरीफ ने बोला था कि गुजरात में जलसा नहीं करना, वो बड़ा शहर है, इसलिए कोटला में जलसा करना। अब कोटला में जलसा करके तूने देख लिया ना, तो तेरे को क्या मिला? कितने लोग थे उधर, जिसको तुम बहुत बड़ा जलसा कहती हो? वो जलसा नहीं, जलसी भी नहीं थी। जलसा तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान के तुम इस तरह के 10 जलसे अपने इकट्ठे करो तो इमरान खान का एक जलसे का मुकाबला नहीं है। और फिर भी तुम इतनी ढीठ है, इतनी ज़िद्दी है कि तू फिर भी उसको लगा के 1000 कुर्सी तो बोलती है मैंने 10,000 कुर्सियाँ लगा दी हैं, जबकि उस जलसे में मैं खुद भी मौजूद था। कुर्सियाँ 10,000 भी, वो 1,000 कुर्सी भी खाली पड़ी हुई थी। सिर्फ चंद कुर्सियाँ आगे वाली थी, वो भी पीछे से कुर्सियाँ उठा उठा के लोग आगे लेके जा रहे थे। अगर जलसा का भरी हुई होती तो कुर्सी उठा के इस तरह कोई आगे ले जा नहीं सकता। और तेरी तकरीर लोगों ने सुनी नहीं, पहले ही भाग गए। ना हमजा की तकरीर सुनी, ना तेरी सुनी, लोग पहले ही निकल गए। अब ये तुम्हारी सियासी हैसियत है और मुकाबला करने चली है तो इमरान खान से। इमरान खान कहाँ, तू कहाँ? तू चाँद पे थूकने की कोशिश कर रही है। इमरान खान एक सच्चा, ईमानदार, बहादुर और सबसे बढ़ के वो सच्चा आशिक़ रसूल है। अब सच्चे आशिक़ रसूल से तेरा मुकाबला नहीं बनता। बाकी ढीठों की तरह तू लगी रहे तो एक अलग बात है। तूने कैसे सोच लिया कि मैं इमरान खान का मुकाबला करूँगी? तेरे बस की बात नहीं है मरियम साहिबा। तू अपने अब्बा को भी बुला ले तो वो भी इमरान खान के मुकाबले में जलसा नहीं करता। उसके अलावा तुम 12-13 जमातें इकट्ठी होकर जलसा करके देख लो तो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं तेरे 2 जलसों में गया हूँ, मैंने देखा है कितनी आवाम होती है। इसके अलावा मैं PTI के जलसों में तो अक्सर जाता हूँ, तो वहाँ भी मैंने देखा है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कोई पहचान नहीं सकता कि कौन कहाँ है। बंदा गुम हो जाए तो इमरान खान के जलसे में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तेरे जलसे में खड़े होकर आवाज़ दे दो, नाम लेके, तो वो बंदा फ़ौरन आ जाएगा। अब इसी से अंदाज़ा कर लो, हम 2 बंदे थे, कहीं भी हम गुम होने का कोई चांस ही नहीं था, एक दूसरे से बिछड़ने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि आवाम ही बहुत थोड़ी थी। आवाज़ दो तो बंदा सामने कहीं खड़ा नज़र आ जाता था। कोई बड़ा जलसा होता तो ढूंढते ना। तेरे जलसे में लोग होते ये हैं कि गिनती के उंगलियों पे बंदा गिन सकता है कि कितने लोग होते हैं। मैंने बंदे गिने भी थे तेरे। जब तू जलसा कर रही थी उस टाइम मैंने बंदे गिने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2000, अगर 2200 लगा लो, अगर मैं कहीं गलती भी कर रहा हूँ तो। बाकी इससे ज़्यादा बंदे नहीं थे। और इमरान खान के जलसे में लाखों होते हैं, कहाँ 2200, कहाँ लाखों। तू क्या मुकाबला करेगी उससे? फिर तू कह दिया मेरा अब्बा हजूर बोलते हैं कि कोटला में जलसा करो। मुझे लग रहा है अब तू दरिया के किनारे मेंढकों और मछलियों से जलसा किया करेगी, उसको सुनाया करेगी, या खाली कुर्सियों से जलसा करके आ जाती है। शर्म होनी चाहिए, कोई हया भी होना चाहिए कि तू करती क्या है। तू समझती है ये पिछले दौर से तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? आज बहुत दौर आगे निकल चुका है। वो वक़्त नहीं है जिसमें तुम्हारा अब्बा 2 नंबर तरीके से वज़ीर आज़म बनता था। अब नहीं बन सकता, सारी ज़िंदगी नहीं बन सकता। और मैं तो फिर अपनी शुरू की वीडियो से देख लो, ये बात शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इस ख़ानदान पे अल्लाह ताला ने कोई सख्ती कर दी है। वरना इमरान खान तो एक आगे मोहरा बनाया अल्लाह ताला ने। तुम्हारे पे अल्लाह ताला का कोई अज़ाब है। तुम कुछ भी करते हो उल्टा पड़ जाता है। तुमने ये कोर्टों में केस ख़त्म करने के लिए दिन रात एक कर दिया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया। अब तुम क्या करोगे?
जितनी जल्दी असम्बली तोड़ दो, फिर तो शायद कुछ ना कुछ थोड़ी इज्जत रह जाए। जितनी देर करोगे उतना शिकंजा सख्त होता चले जाएगा। वो मैंने शेर कहना, आगे खाई पीछे पीटीआई। अब तुम इमरान खान से बच नहीं सकते, या खाई में गिर जाओ या फिर इमरान खान से टक्कर ले लो, और टक्कर लेने में तुम्हारी पोजीशन नहीं है। तुम इतने है ही नहीं हो कि जो उससे टक्कर ले सको। तुम वो ये बोलते हो कि हम ज़बरदस्ती, राणा सनाउल्लाह का बयान है कि ज़बरदस्ती मैं लोगों को रोकूंगा जलसा का धरने में जाने के लिए। राणा सनाउल्लाह क्या रोकेगा? फैसलाबाद में कितना बड़ा जलसा हो गया, सिर्फ 1.5 मीटर के करीब, तो वहाँ तो वो रोक नहीं सका। इस्लामाबाद में कैसे रोक लेगा जब लाखों का समुंदर इस्लामाबाद की तरफ चलेगा? क्या तुम रोक लोगे? इतनी हिम्मत है? तुमने पहले मॉडल टाउन में नहीं देखा? वो कादरी का जलसा था, वो चुप करके सियासत छोड़ गया, दिल छोड़ गया। ये इमरान खान है, इसका नाम इमरान खान है। तुम्हें आज तक नहीं पता चला कि ये किस बला का नाम है। इमरान खान चंबड़ जे तो फिर वो पिछों लेंदा नहीं। इमरान खान की असल ताकत है। इमरान खान अवाम ते भरोसा करता है। इमरान खान अपने वोटर से भरोसा करता है। आप लोग भरोसा करते हैं फौज पे, अदलिया पे। अब ना अदलिया तुम्हारा साथ दे सकती है ना फौज दे सकती है। उसकी वजह जब अवाम की इतनी बड़ी ताकत कहीं खड़ी हो जाए, अदारे भी बेबस हो जाते हैं, उनको भी सच बोलना पड़ जाता है, वो भी हकीकत के साथ आके खड़े हो जाते हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते भी आ जाते हैं। तुम किस किस का मुकाबला करोगे? तुम्हारे में वो ताकत नहीं है। बेहतर ये है तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इमरान खान से माफ़ी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ़ कर दे तो वाह वाह, नहीं तो तुम्हारे दिन बुरे से बुरे ही आते जाएंगे। ये मैं दावे से कहता हूँ। तुमने अल्लाह ताला के अहकामात को बहुत नज़रअंदाज किया है। बहुत तुमने इस तरह की गलतियाँ की हैं कि जो हमारे मज़हब में नहीं है, लेकिन तुम करना चाहते हो। तुम वो करते हो और बार बार करते हो। तुम ताकत को ही असल में अपनी सियासत समझते हो। वो अब ताकत तुम्हें मिलेगी नहीं। अवाम समझ चुकी है, बेदार हो चुकी है। अवाम को पता चल गया हक पे कौन है, सच पे कौन है, झूठा और फरेब भी और गुंडा कौन है। अवाम बहुत अच्छी तरह समझ गई है। अब अवाम को समझने की कोशिश करो। अब तुम्हारा हाल वो होगा जो श्रीलंका में हुआ है वहाँ के हुक्मरानों का। वहाँ लोगों ने उन हुक्मरानों के घर जला दिए, गाड़ियाँ उठा उठा के उन्होंने नहरों में फेंक दी। यही हाल तुम्हारा होने वाला है। इज्जत इसी में है कि चुप करो और लंदन चले जाओ। असल में तुम्हारा असल जो देश है वो लंदन है। इसके बाद भी, इलेक्शन के बाद भी तुम पाकिस्तान में नहीं रह सकोगे। अवाम तुमसे बहुत नफरत करते हैं। लोग गुनाह को भी भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि इनको जलाओ। तुम्हें जलाने के लिए लोग मस्जिद नबवी में भी बाज नहीं आए, जहाँ पे बहुत एहतराम होता है। बहुत एहतराम करना भी चाहिए। लेकिन अवाम ने अपना गुस्सा निकालने के लिए, अवाम से तुम्हारी शक्लें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अवाम तंग आ चुके हैं तुमसे। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है, इसको समझो। और तुम झूठे केस बना लो, कुछ भी कर लो। तुम इमरान खान को बोलते हो गिरफ्तार करोगे, तुम्हारी हैसियत है? गिरफ्तार करना बहुत दूर की बात है, उसका बाल भी बिका हो गया तो मैं कहता हूँ क़यामत आ जाएगी पाकिस्तान में। ये क़यामत किसी के संभलने से नहीं संभलेगी। इमरान खान का हुक्म भी अवाम नहीं मानेगी, फिर अवाम आज़ाद हो जाएगी। अभी तो अवाम जो इमरान खान कहता है वहाँ जाके रुक जाती है, वरना तुम तो अभी तक यहाँ नज़र भी नहीं आते। तुम्हारी ये हालत हो जाती। तो बेहतर यह है कि खल्के खुदा की आवाज़ को समझो। बेहतर इसी में है। तुम नहीं चल सकते। अब हुकूमत कराना तो दिमाग से निकाल दो। ये तुम्हारे दिन ख़त्म हो चुके। जो तुमने जुल्म करना था कर लिया, जो तुमने अवाम को कत्ल करना था कर लिया, जो तुमने चोरियाँ करनी थी कर ली, जो तुमने डाके डालने थे डाल लिए। अब क्या चाहते हो? बहुत पैसा तुमने जमा कर लिया है। अब क्या अवाम की जान लेना चाहते हो? अब अवाम जान देगी तो लेगी भी, ये याद रख लेना।